अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो भी टॉक शोज़ हो रहे हैं उसमें या तो इलेक्शन की बात होती है या जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किसी दौर में हुआ करती थीं, अब वो कन्वर्ट हो गई हैं मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में। अब उन इंटरव्यूज़ का दौरा है, उसके बाद जो है उस पे बहसो मुबाहिसा होता है मुख्तलिफ टॉक शोज़ में। अब एक टॉक शो अभी की बात है, मैं देख रहा था, वहाँ पे एक बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं और बड़ा ही अच्छा तजज़िया भी करते हैं और अपना कोई शो भी वो कंडक्ट कर रहे थे टैलेंट टीवी पे। नाम है उनका अतहर काज़मी। अब ये अतहर काज़मी जो है वो कामरान शाहिद के शो में एज अ गेस्ट मौजूद हैं। अब कामरान शाहिद ये बात उससे पूछता है कि इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ है या खावर मानिका का जो इंटरव्यू आया है उसमें जो भी बातें उसने अपनी एक्स वाइफ के बारे में की हैं वो सब क्या है, इस तरह से कामरान शाहिद सवाल करता है। तो अतहर जैदी जो है वो जवाब क्या देते हैं, वो कहते हैं कि ये तमाम तर जो खलफशार हुआ है, जो भी कोई ख़राबी इमरान खान के दौर में हुई है, वो तमाम का तमाम दारोमदार और इन्हिसार जो है वो इमरान खान पे है। अगर तोशा खाना है तो वो इमरान खान का किया धरा है। अगर कोई और लेन देन के मामलात हैं या प्राइम मिनिस्टर हाउस से कुछ भी होता रहा है या बनी गाला से कुछ भी डीलिंग्स होती रही हैं, वो तमाम का तमाम जो जिम्मेदारी है वो इमरान खान की है। नो डाउट मैं ये बात मानता हूँ कि क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी ही जिम्मेदारी है। अगर कोई उसकी हुकूमत में कोई गलत काम करता है या कोई खराबी करता है, यकीनन मुद्दा उसी पे पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो है इमरान खान की अहलिया की, कि इमरान खान की अहलिया जो बुशरा बीबी है वो बनी गाला में बैठ के क्या गुल खिलाती रही है। जब इमरान खान ये कहता है कि उसकी वाइफ का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर क्यों जो बुशरा बीबी है वो बनी गाला में बैठ के सियासत में इन्वॉल्व क्यों होती है। अगर पंजाब का चीफ मिनिस्टर लगाना है तो वो ऐन के नाम से उस्मान बुज़दार को लगाना है, उसमें बुशरा बीबी इन्वॉल्व हैं। अगर गोगी के साथ कोई डीलिंग करनी है, उसने आगे कोई डीलिंग करनी है चीफ मिनिस्टर के साथ, किसी की पोस्टिंग है, किसी की ट्रांसफर्स हैं पंजाब में, तो उसमें कौन इन्वॉल्व है, उसमें बुशरा बीबी इन्वॉल्व है, वो आसन गुज्जर इन्वॉल्व है, ये जो खावर मानिका जो आज इंटरव्यू दे रहा है ये इन्वॉल्व है। और पूरे दौरानिए में इमरान खान की हुकूमत के दौरान ये सारे मिलकर गुल छड़े उड़ाते रहे हैं और माल बनाते रहे हैं।
माल बनाएं बुशरा बीबी, फरा गोगी, एहसन जमील गुज्जर और ये खावर मानिका, जिस पे अब केस बने हुए हैं एंटी करप्शन के और नैब के, और वो जो है अब इस किस्म के जो इल्ज़ामात हैं वो अपनी वाइफ के थ्रू लगा रहा है इमरान खान पे। तो ये कहीं का तरीक़ाकार नहीं है, ये कोई शराफत का मामला नहीं है, इंतहाई गलत है। और अतर काज़मी साहब फरमाते हैं कि औरत का तकद्दुस मलहूज रखना चाहिए। जनाब मोहतरम, बात कुछ यूं है कि अगर औरत घरेलू है और उसका ताल्लुक जो है रूहानियत से है, तो उसको चाहिए कि वो वहीं तक महदूद रहे, पॉलिटिक्स में अड़ंगे पड़ंगे ना ले, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, लोगों से डीलिंग ना करे, लोगों की जो ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स हैं उस पे माल ना बनाए, तो फिर हम औरत के तकद्दुस को पामाल नहीं करते। अगर औरत शोल्डर टू शोल्डर मर्द के चलती है, वो कहती है कि मैं भी पॉलिटिक्स में आऊंगी, मैं भी हर वो काम करूंगी जो कि मर्द करता है, तो फिर इस किस्म की शिकवे शिकायतें करना मैं नहीं समझता कि मुनासिब है। औरत बराबर की शरीक है, औरत मर्द के शाना बशाना खड़ी है। तो जो इतराज़ात हैं, जो शिकवे शिकायतें हैं, जो खराबियां हैं, उसमें भी औरत को हिस्सेदार बनना होगा। यहाँ पे इस केस में स्पेशली जो करता धरता रही है वो बुशरा बीबी है, और ये तमाम तर जो इमरान खान पे आज जो एक तूफान बदतमीजी है और जेल में बंद है वो, और पाबंदे सलासल है, वो सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी का किया धरा है। अगर ये ना होती, फरहा गोगी ना होती, एहसन गुज्जर ना होता, उस्मान बुज़दार ना होता और खावर मानिका, ये सारा टोला अगर इमरान खान की शराकत में ना होता, इनसे कोई रिश्तेदारी, इनसे कोई ताल्लुकदारी ना होती, तो आज इमरान खान जिस मकाम पे है वो उस मकाम पे ना होता। तो आज की वीडियो वाइंड अप करने से पहले सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, औरत अपनी इज्जत खुद करवाती है, औरत अपनी तौकीर खुद करवाती है। अगर औरत ये कहेगी कि मैंने पॉलिटिक्स भी करनी है और मैंने जो है हर मामलात में टांग अड़ानी है, तो यकीनी बात है फिर अच्छाई भी मिलेगी, बुराई भी मिलेगी, तारीफ़ें भी होंगी, और तारीफ़ों के साथ साथ फिर बेतौकीरी और बेइज्जती भी होगी। जिस तरह से टॉक शोज़ में एनालिस्ट औरतें आती हैं, अपना मौक़िफ़ बयान करती हैं, अगर वो कहें, जो चाहे वो कह दें, जिस तरह से चाहे वो बात कर ले, और वो चाहे कि उसने तो बातें कर ली, उसने तो इल्ज़ामात और शिकायत के अंबार लगा दिए, लेकिन मर्द जो है वो कोई बात ना करे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर औरत मैदान में निकल चुकी है, फील्ड में आ चुकी है, तो उसको शोल्डर टू शोल्डर मर्द के आना पड़ेगा। अगर वो इज्जत करेगी तो यकीनी बात है इज्जत के साथ उसे जवाब मिलेगा। अगर वो बेतौकीरी किसी की करेगी, बेइज्जती किसी की करेगी, तो जवाब जो है उसको उसी तरह से मिलेगा। इसलिए ये कहना कि औरत का लिहाज करना चाहिए, तो औरत को भी अपनी रूहानियत को, अपने घरेलू तकद्दुस को और अपने इज्जत व एहतराम को मलहूज रखना चाहिए, ताकि जिस तरह से हम औरत हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, हमारी बीवी है, हम उस तकद्दुस और रिश्ते को सामने रखते हुए उनकी तौकीर और इज्जत बजा लाएं। अगर औरत
اس طرح سے کرے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ عورت کی عزت نہیں کی جائے گی۔ تو پھر یہی بات میں دہراؤں گا کہ عمران خان کو پابند سلاسل کرنے والی صرف بشرا بی بی ہے، صرف اسی کا کیا دھرا ہے جو اس کے گلے میں پڑ گیا ہے، ورنہ نہ اس کو پیسے کی ضرورت تھی، نہ ہی اس کو شہرت کی ضرورت تھی۔ اس کے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہوا تھا، وہ صرف ذہنی طور پر اپنی ایک سروسز جو ہے وہ قوم کو دینا چاہتا تھا۔ لیکن اس وقت کیونکہ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ان پہ مصیبتوں کے پہاڑ گرائے جا چکے ہیں، لیکن یہ وقت آتا ہے اور ٹل بھی جاتا ہے، اور یقیناً اچھا وقت ضرور آئے گا۔ پھر میں یہی بات ضرور فورس کے ساتھ کہوں گا کہ اگر الیکشن میں جانا ہے تو ترازو کے دونوں پلڑے جو ہے وہ برابر ہونے چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔